नमस्कार, सुप्रभात। 11 जून 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 11 जून 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकेश काल कब कब है, निकेश काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 11 जून 2025 को बुधवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि 1:13 दोपहर तक रहेगी। इसके बाद में प्रतिपदा चालू हो जाएगी। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र कार्य को शीघ्र पूर्ण होने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए और 100% सफल होने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य करना ही नहीं है। राहु काल फ्लोटिंग काल है और ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के समय के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र काल आज के दिन 6:48 सुबेरे से 8:24 सुबेरे तक है। अमृत काल 8:24 सुबेरे से सुबेरे 10 बजे तक है। फिर 2:48 दोपहर से 5:12 शाम तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2:48 शाम तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है। फिर रात को 9:12 से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबह तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 6 बजे सुबह तक है। राहु काल 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों को शुरू करें। लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, गाड़ी खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से तिल और धनिया खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो तिल और धनिया का सेवन करके तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा से पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें, यात्रा को सफल बनावें और अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें। धन्यवाद।